जी। और इसमें जो भी है, इसमें जो ये रिपोर्टें बदली ना, इसके बारे अपनी तरफ से हमारा काम है इंटीमेशन देना प्रशासन को पहले ही, ठीक है, कि भाई जो भी रिपोर्ट दी, एक तो दोनों रिपोर्टों में है डिफरेंस, टाइमिंग हाँ। में डिफरेंस है। दूसरा, जो इंडिपेंडेंट गवाहों ने बयान दिए, उसके मद्देनजर रखते हुए भी क्यों नहीं कार्रवाई की। क्यों नहीं कार्रवाई की? और इसमें टाइमिंग उन्होंने जो लिखी है वो है गलत दोनों में, हाँ जी। है ना। मान लो अगर सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं आ रहा है, तो जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने गलत गलत टाइमिंग लिखी है तो उसमें तो आ रहा है। हाँ, वो भी तो लापरवाही की करी उसमें। वही ना, तो इसमें बचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें देखो, डीसी साहब की तो नहीं है ना गलती कोई, लेकिन हाँ। हमारा काम है उनको बताना। अब आगे वो करेंगे क्या करेंगे, मैं फिर बता दूंगा उनको। जो आप चाहते हैं, परिवार चाहता है आंदोलन करने के लिए, हम तैयार होंगे उसके लिए, आगे जब भी बोलेंगे। हाँ, हैं? हम इसके फेवर में नहीं है, हैं? हम लिखेंगे इसमें, किंतु जो जिन्होंने गलत किया ना उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दूसरी बात है सीना भाई, हाँ, नहीं भी कर सकते उसके ऊपर कार्रवाई, तो छोड़ दो लोगों को मरना, फिर हाँ, मारने दे। अब देखो तो चाहता है प्रशासन को औरों को भी मारे तो मारने दो। हाँ मर्जी ना, मेरे तो मर गया भाई, मेरा नहीं होना कहीं से भी। है सोचने की बात है, अगर चाहता है प्रशासन को औरों को भी मारे तो मारने हम्म। दो। हम क्या कर सकते, आंदोलन भी किए दो दो, तब नहीं है हमारी हमारी नहीं है कोई वैल्यू, तो फिर क्या कर। चलो, नहीं इससे अब आगे भाई कोई और नहीं, आपकी तरह आपको खुद पता है कि आपको कितना दुख इस वक्त हो रहा है, आपके परिवार पे क्या गुजर रही है ना, आप ही जानते इस हालात को। और आगे ऐसे हालात किसी के साथ ना हो ना, तो तब तो कुछ तो करना पड़ेगा समाज के लिए। वो चीज अब मेरा मतलब वो चीज वो लोग नहीं फील कर रहे हैं भाई, जो मैं फील कर रहा हूँ। अगर हम्म। कर रहे होते तो उसके ऊपर कब की कार्रवाई हो जानी थी। डॉक्टर ना, उस नर्स सोनिया का सस्पेंड लेटर आया, हम्म। उसको भी तो बचाया जा रहा है, उसको क्यों बचाया? डॉक्टर से हम्म। ज्यादा दुर्व्यवहार तो उसने किया हमारे साथ। बिल्कुल। मेरे को लग रहा है उसी ने वो बीपी का इंजेक्शन भी दिया उसको लास्ट। जो गलत दिया। हाँ, कोलैप्स आया उसको, उसको अटैक ही पड़ा है, दवाइयों का ही अटैक पड़ा उसको, 2 घंटा। हम्म। दुनिया शरीर भूल चुका था उसका एकदम से। हम्म। नीले की बॉडी थी, बिल्कुल नीले कलर। चलो ठीक है, मैं करता हूँ उसको पहले। ठीक है भाई। ठीक है, रखो हिम्मत, है ना। और आपको भी अब चलो, क्या कर सकते। नमस्कार। आज 23 जुलाई 2026, हम पहुंच चुके हैं कुल्लू में, और 1 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है मंजू शर्मा न्याय प्रक्रिया में। लेकिन पहले जो हॉस्पिटल प्रशासन ने रिपोर्ट दी वो भी गलत, बाद में जो जिला प्रशासन ने रिपोर्ट दी वो भी गलत, और इस हद तक गलत है कि रिपोर्ट में साफ साफ गलतियां लिखी गई है, लेकिन कंक्लूजन में उसे माना नहीं गया है। स्वतंत्र गवाहों ने बयान दिए जो उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी मंजू शर्मा जी के साथ, उनके बयानों को भी मद्देनजर बिल्कुल भी नहीं रखा गया। सीसीटीवी खराब है, सीमित डाटा उसमें है, वो भी तो इतनी बड़ी लापरवाही, इतने बड़े हॉस्पिटल में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर या एमएस है, उनको वो समय समय पर देखना चाहिए, जिस जिस चीज से वहां पर मरीजों की भी सुरक्षा है और मेडिकल स्टाफ की भी सुरक्षा है, यदि वही खराब है इतने बड़े हॉस्पिटल में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही सरकारी हॉस्पिटल में होती है। और अब हम आंदोलन की बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों को बार बार परेशानी हो, जनता को परेशानी हो। लेकिन जनता कह रही है कि हम सड़कों में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हम जिला प्रशासक उपायुक्त पर भरोसा करते हैं, उनको फिर एक बार कहते हैं कि दोनों आंकड़े हम दे रहे हैं सारे, कि कहाँ क्या गलती है और क्या इसमें गलत लिखा गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए एक हाई जांच करवाई जाए, जिसमें स्पष्ट हो। अब प्रूफ प्रमाण सामने है कि गलतियां हुई है, टाइमिंग तक में इन्होंने कट मारा हुआ है, समय सारणी में इन्होंने कट मारा है, कोई टाइम लाइन इनकी मैच नहीं हो रही है। तो कंक्लूजन इसको निकालो तो सही निकालो, साक्ष्यों के आधार पर निकालो, जो प्रमाण दिए उसके आधार पर निकालो, और जनता को न्याय दो। अब ये मामला सिर्फ मंजू शर्मा का नहीं है, यदि आज इसमें इस तरह की लिपापोती होती है तो भविष्य में आम जनता का हौसला ही टूट जाएगा, कौन हॉस्पिटल आएगा, और जब आएगा तो वो क्या सोचेगा, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं जिसने गलत किया है उसको सजा मिले,
और किसी बेकसूर के साथ गलत ना हो, इसके हम फेवर में। इसलिए आज हम डीसी साहब को बताने जा रहे हैं और इसके बाद फिर परिवार जो कहता है आंदोलन करने के लिए, कब करना है, कब सड़कों पे उतरना है, वो फिर होके रहेगा। धन्यवाद। लो, एक बार फिर पहुंच गया आज डीसी ऑफिस। अब देंगे ये ज्ञापन अंदर और फिर बताते क्या करना है। आज का दिन पहले डीसी साहब से मिलना है, उसके बाद मेरे एक मित्र की मदर का आकस्मिक निधन बंजार क्षेत्र में हुआ, वहाँ जाना। उसके बाद कुलथनी जाना, जहाँ पर दिव्यांग बच्चों के साथ एक बहुत दुखद मामला हुआ है, उनसे मिलना है। फिर बाकी देखते आगे करना क्या है। डीसी साहब को आज हम जता रहे हैं कि इस पे अगर उचित कार्रवाई अभी नहीं हुई, फिर भी हम वक्त दे रहे हैं, क्योंकि हम अहिंसा के मार्ग पर चले। हमें एक निर्धारित ये दे दे कि ये कर क्या रहे हैं, ये लापरवाही कर क्यों रहे हैं और ये लिपापोती क्यों चली है। बस ये हम एक बार जता के रखेंगे, अपना कागजी का मामला पूरा करके रखेंगे, फॉर्मेलिटीज़, ताकि आने वाले समय में हम पर कोई आरोप ना लगे। ये हमने डीसी साहब को दे दिया है और इसमें रिसीविंग ले ली है। अब देखते हैं क्या बनता है इनका। तो अब इसके बाद कुल्लू से हम निकल चुके हैं और अपने हमारा मित्र है, उनकी माताजी का आकस्मिक निधन हुआ, वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे हम सराज के कुलथनी क्षेत्र में, जहाँ से हाल ही में अभी एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार से, पीड़ित बच्चों से हम मिलेंगे और उसके बाद वो भी आपके समक्ष लाएंगे पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ, और पीड़ित परिवार के साथ हम इसी तरह से खड़े रहेंगे अंत तक। और अब ये हमारा एक नया माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, इसको नहीं अब सरकार बंद कर सकती है, क्योंकि इसमें फेक रिपोर्ट नहीं चलती है ना। इसलिए हम फेसबुक में जो नया पेज बनाया था उसके जाने के भी पूरा हमें संदेह है, क्योंकि उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो गई है, एक वीडियो डिलीट भी हो गई है, तो उस पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा है। हम इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और यही पूरी सच्चाई दिखाएंगे।